Welcome back to Rocking Relationships. दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया है और हमारी जो छोटी मोटी नोकझोंक है आप इंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। आज मैं बिकॉज चिन्मय ने पिछले वाले एपिसोड में मुझे बोला था एक ऐसा सवाल जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त। आज मेरी बारी है। आज मैं चिन्मय से पूछने वाली हूँ एक ऐसा सवाल जो उसे पता ही नहीं है, एंड लेट्स सी वो कैसा जवाब देते हैं उसके बारे में। लेट्स सी। चिन्मय, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? Okay, tough one. See, relationship is a two-way thing. वो दो तरफ से ही काम करेगा। वो एक सिक्के के दो पहलू है। And it's like the wheels of your bike or the car. And if अगर वो दोनों कम्युनिकेशन में नहीं है तो उसका अलाइनमेंट खोने वाला है एंड कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। राइट। तो कई कबार ऐसा होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। इट्स ऑब्वियस, राइट? इट्स ऑब्वियस, राइट? इट शुड बी ऑब्वियस। आई मीन, अगर मैं आपके साथ शादी कर रही हूँ तो यू शुड नो अबाउट व्हाट आई फील और व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई वांट आई एम एक्सपेक्टिंग। Exactly, because all the partners have reached the nirvana state और सबको पता है कि सामने वाली व्यक्ति को क्या चाहिए। जिनमें ऐसा कुछ और भी मुझे है। टेलीपैथी हो जाती, मुझे पता चल जाता है कि सामने वाली व्यक्ति को क्या चाहिए। जिनमें इफ अगर मैं प्यार में हूँ तो पता चल जाता है, उसमें कुछ आपको यू नीड टू नो। दैट्स व्हाट आई हैव, यही मैंने मूवीज में देखा है। मैं बचपन से यही सब देख देख के बड़ी हुई हूँ। और मूवीज राइट होते हैं, राइट? मूवीज राइट होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, देयर इज दिस रिसर्च हुआ है, people who watch a lot of romantic movies are usually unhappy. It's controversial, but just check it out. A lot of people who watch just rom-coms, हिंदी वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं because they expect a lot from their partner and they think कि relationship एक ideal होना चाहिए। सामने वाला इंसान फूल बिछा के हमेशा ऐसे शाहरुख खान की तरह आपको बुलाना चाहिए। That's when the person loves you. तो मैंने यही सोचा था, राइट? नहीं, that's how it should be, right? And the communication part क्यों जरूरी है then? Then why God has given us ears and mouth so that we can tell people what we want and people can listen कि उनको क्या चाहिए। And God has also given us heart, right? So heart से feelings जुड़ी होती है, feelings से प्यार जुड़ा होता है। It's for you to pump the blood. What meaning you give, that is for you. It's up to you, right? Now you can just sit there और आप पूरे लाइफ ये सोचते रहो कि सामने वाला इंसान समझे मेरे को, या तो फिर आप बैठ के उनको बोलो एक मिनट में कि दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ, कैन यू गिव मी। क्या इजी रहेगा? वेट फॉर द एंटायर लाइफ कि मेरा पार्टनर मेरे को समझे और मेरे को जाने कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, या आप एक दिन बैठो और एक दूसरे से कम्युनिकेट करो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। क्या बेटर है? बट वो वेट करने में भी मजा आता है, राइट? हाँ, तो फिर वेट करते रहो और दुखी होते रहो और फिर वायलिन बजाते रहो, मैं दुखी हूँ मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, और फिर सारे वो जो सैड सॉन्ग्स होते हैं वो बजते रहते हैं बैकग्राउंड में, राइट? सो व्हाट इज बेटर? अकॉर्डिंग टू मी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स बेटर दैट मैं बोल दूं, क्योंकि लेकिन ऐसा स्पीक व्हाट यू वांट। बट सच बोलूं, मैं मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ जानना होता है आपसे और मतलब मेरे मन में कुछ चल रहा होता है, बट यू रीड इट आउट। वो क्या है फिर? मतलब तुम्हें पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो क्या है? सो दैट्स व्हेन वी हैव नोन द पर्सन फॉर अ लिटिल व्हाइल, हम जानते हैं एक दूसरे को, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नो कि व्हाट डू यू वांट। पर इसका मतलब ये नहीं अगर मैं कोई केओटिक स्टेट में हूँ या तो फिर मैं कोई
ऐसे दुखी मोड में हूँ, देन एट दैट टाइम मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि हाउ कैन आई मेक अदर पर्सन हैप्पी, मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं अपने आप को खुश कैसे करूँ, राइट? और ऐसे टाइम पे यू कीप ऑन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर रादर देन सपोर्टिंग पार्टनर, तो दो लोग एक्सपेक्टेशन से भरे हो जाते हैं और फिर कोलिजन होता है, बहुत बड़ा World War 4 हो जाता है। एंड वहीं पे बहुत सारे और फिर हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोलते होती हैं है, कि हम मायके जा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे को कोई दुनिया में समझता नहीं और है, मैं मैं बोलती हूँ अकेला कि हूँ, मैं मायके जा रही हूँ, ऐसे। which is just behind, right? So in our life, Yeah. I think communicating what you want, don't keep it on your heart for the Yeah. rest of your life. Yeah. नहीं तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा, and then at the end of the year if you say, I've seen कितने सारे couples, usually wives, they tell their husbands, मैंने ना अपने सारे सपनों को छोड़ दिया आपके और बच्चों के लिए। पर क्यों छोड़ा, किसने बोला था छोड़ने के लिए, Yeah. राइट? आप बोलते कि मेरे को सपनों को पूरा करना है, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते, Right. if they really want to, right? So don't give up on anything that is your inner voice. अगर आप उसको छुपाओगे या तो फिर ऐसा अज्यूम करोगे कि लोग समझेंगे, तो आप उसमें लाइफ टाइम निकल जाता है और फिर रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस टाइम पे बता दिया होता तो कितना अच्छा होता। ओके? दोस्तों, मजाक मजाक में ये बहुत सीरियस टॉपिक बन गया है। मुझे आज सच में फील हो रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि चिन्मय इज राइट, एंड finally the day has come and I'm very happy. I hope you enjoyed the episode and हम आपको फिर जल्दी मिलेंगे और आप ऐसे ही प्यार बटोरेंगे और आप सब तक फैक्ट पहुंचाएंगे। ओके, बाय। बाय।